चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लोकल वेरिएबल। ओके, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। लोकल वेरिएबल क्या मतलब है लोकल वेरिएबल का और कहाँ पे यूज करेंगे, किस केसेस में यूज करेंगे, ये सारे आज डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट में आज डिस्कस करूंगा लोकल वेरिएबल पे। और आगे जहाँ पे भी कुछ जरूरत पड़ेगी मैं और भी बेसिक चीज बताऊंगा। बेसिकली अभी आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के बेसिस पे आप जो चीज नहीं जानते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज सीख लो। बाद में जब आप डीपली पढ़ोगे तो और भी कुछ उसके अंदर होती है, वो मैं बताते जाऊंगा जब भी होगी जरूरत। ओके, तो अभी के लिए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ लोकल वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले देखते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या था, ये क्लास लेवल वेरिएबल था। ओके, जैसा कि मैं बताया था क्लास लेवल वेरिएबल। एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या था, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो था वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल था, दैट मींस इंस्टेंस वेरिएबल था। और इस ये जो था ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल था। ओके, तो यहां तक तो बात हो गई, लेकिन ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के लेवल पे भी हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके क्लास के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। स्टैटिक ब्लॉक होगा, आईआईबी ब्लॉक होगा, एसआईबी ब्लॉक होगा, एंड दैट इज द एंड मेथड्स होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा। तो जब भी कोई ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक के अंदर में क्या होता है, कुछ समय के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं प्रोसेस करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेम्पररी। तो क्या करते हैं उस समय हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब क्या जरूरत पड़ गई लोकल वेरिएबल का, तो ये मतलब होता है लोकल वेरिएबल का कि जब भी हमको कोई भी टेम्पररी वैल्यू रखना है प्रोसेस करने के लिए और उसे उस समय पे हम यूज करें और बाकी के समय में हम उसे यूज ना करें। और उस ब्लॉक के लिए हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उस पर्टिकुलर वेरिएबल जो हो एक्सेस हो पर्टिकुलर ब्लॉक में ही, तो हम क्या चाहते हैं, हम लोकल वेरिएबल यूज कर लेते हैं उस समय। ओके, सिक्योरिटी रीजंस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि जब भी लोकल वेरिएबल की बात होगी तो लोकल वेरिएबल कहाँ क्रिएट करते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर में क्रिएट करते हैं। ओके, right now you can say only that and you can just understand this local variable you can create inside the method and you can use within the method only, outside the method the local variable will not exist। that means क्या कर सकते हो कि इस ब्लॉक के अंदर अगर किसी लोकल वेरिएबल को क्रिएट करते हो, किसी वेरिएबल्स को क्रिएट करते हो, किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, तो ये वेरिएबल जो होगा इस मेथड के लिए क्या है, लोकल है। दैट मींस इस वेरिएबल को इसी मेथड की बॉडी के अंदर आप यूज कर सकते हो और इस मेथड की बॉडी के बाहर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप जहां पे भी अगर यूज करना चाहोगे तो क्या करेगा, वहां पे आपको एरर शो होगा इस टाइप का कि आपके पास ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, आप यूज करना चाहते हो तो क्रिएट करो। ओके, तो ये बॉडी के अंदर ही आप इस वेरिएबल को क्रिएट किए हो तो इस बॉडी के अंदर ही आप इस वेरिएबल का यूज कर सकते हो। अन्यथा आपको बाहर यूज करना है तो आपको या तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। अगर आप इस लोकल वेरिएबल को अगर बाहर यूज करने की कोशिश करते हो तो आपको मिलेगी एरर। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को जब क्रिएट करते हो, जब बनाते हो, जब डिक्लेयर करते हो तो उस समय क्या होता है, उसे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर आप लोकल वेरिएबल क्रिएट किए हो और उसे यूज करना चाहते हो तो उसे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि जब भी वहां पे एक एरर आएगा, जब भी आप यूज करने जाओगे लोकल वेरिएबल को तो वहां पे एरर आएगी कि ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं। यहाँ पे रूल क्या आ जाता है, यहाँ पे रूल आ जाता है कि बिफोर यूजिंग द लोकल वेरिएबल यू नीड टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल फर्स्ट, देन यू कैन ओनली यूज दैट वेरिएबल। ओके, otherwise you will get the error। okay,
सो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, और इसके कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए आपके माइंड में कि जब भी आप लोकल वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, मेथड की बॉडी के अंदर, और उसी मेथड की बॉडी के अंदर क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ओके, ये मेथड के बॉडी में अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप समझ लीजिए एक ब्लॉक, ओके, एक ब्लॉक एक बॉडी के अंदर, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हो सकता है, आईआईबी के अंदर भी हो सकता है, एसआईबी के अंदर भी हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ आप यही समझिए कि मेथड के बॉडी के अंदर जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, बनाते हो, तो वो होता है उस मेथड का लोकल वेरिएबल, एंड लोकल वेरिएबल को आप उसी मेथड के अंदर यूज कर सकते हो जिस मेथड में आप उस वेरिएबल को क्रिएट किए हो। ओके, ठीक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आज मैंने सीखा, आज हमने डिस्कस किया कि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जो होता है, इनिशियलाइज करना जो होता है वो क्या होता है, वो मैंडेटरी होता है। ओके, मैंडेटरी होता है। सेकंड रूल, ये मैंडेटरी इसलिए है जब भी आप यूज करना चाहते हो, बिफोर यूजिंग इट्स मैंडेटरी टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल। दैट मींस अगर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज नहीं करते तो एरर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यूज करने जाओगे उस समय एरर आपको मिलेगी। मैं इस पे इतना ज़्यादा जोड़ और इतना ज़्यादा रिपीट इस वर्ड को कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग को एरर आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ और बहुत सारे बिगनर्स को देखा हूँ जो ये गलतियाँ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ कि ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके, सेकंड कि लोकल वेरिएबल कहाँ यूज होगा, लोकल वेरिएबल उसी बॉडी में आप यूज कर सकते हो जिस बॉडी में आप क्रिएट किए हो। ओके, ये 2 पॉइंट लोकल वेरिएबल के हैं, आप इसे समझ लो, सीख लो, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रीप्ले करो, देखो। चलिए इस पे मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल को कहाँ क्रिएट कर सकते हो और कैसे क्रिएट करोगे। लोकल वेरिएबल को आप किसी भी मेथड और किसी भी ब्लॉक के अंदर जब किसी वेरिएबल को क्रिएट करोगे तो वो लोकल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं अगर इस बॉडी के अंदर, अगर इस मेथड के बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, वो लोकल वेरिएबल होगा इस बॉडी का। और अगर सेकंड पॉइंट में बताया था कि अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और यूज़ करना चाहता हूँ लोकल वेरिएबल को, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज। सो आप देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पे एरर मिल रही है, क्यों? क्योंकि जब मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ उसके पहले मैं इनिशियलाइज नहीं किया हूँ। दैट मीन्स we need to initialize first before using the local variable. Okay, whenever I'm going to initialize this, its error gone away. Okay, now initialize this variable also and see the output. Okay, just I am calling this method here, and when I am calling this method will call. In upcoming lecture we will see more about the method of how we are creating the method, how we are calling the method, what are the rules of the method, and what are the types of method. We will see in the upcoming lectures. Okay, right now just to see the output and concentrate about the local variable concept. See, this is the output of this method because I have created two variable. 89 I have given the value to A and 90 I have given value to B, and when I am adding to this 89 plus 90, what is the output? 179. This is the correct output. So आप लोग को ये समझ में आई होगी कि लोकल वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि लोकल वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं। ये हम आउटसाइड द मेथड हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी we can't access the local variable. Whenever you are going to access this local variable, you will get error like a it's not visible for this. See, it cannot be resolved to a variable. It cannot be resolved to a variable. That means
A is a variable in this method, but for the in this method A is not available. So whenever any compiler or controls of the programming is coming here, it's not able to find the A, because A is the local for this body, and here we cannot able to use this A. Okay, this is the syntax. Actually, this is the rule. You cannot access the local variable outside the body where you have created this local variable. Okay, this is the rule and you need to remember this. Okay, just as comment this line and see. ओके सो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट.